आप देख रहे हैं एफएम एक्सप्रेस न्यूज़। मैं आपके साथ मोहम्मद सलमान जुनैदी। सिटीजन फोरम के प्रेसिडेंट जनाब मुन्ना बख्शी की जानिब से जनता को अवेयरनेस करने के लिए एक अभियान चलाया गया। बीजापुर के बहुत सारे हस्तियों ने स्टे होम स्टे सेफ ये मैसेज जनता को दिया है। खासियत ये हुई है, सभी लोगों ने अपने अपने घरों पर रहकर एक वीडियो बनाया और जनता से घर पर रहने और कोरोना से समझदारी और हिम्मत से लड़ने की अपील की है। हेलो एवरीवन, मैं मुन्ना बख्शी, प्रेसिडेंट सिटीजन्स फोरम। कोरोना के अब तक ऑफिशियल फिगर के हिसाब से 19 नए मामले आए हैं और ये आगे बढ़ भी सकते हैं। हमें हिम्मत और समझदारी से न घबराते हुए इस सिचुएशन को हैंडल करना है और उसके लिए कुछ स्टेप्स है वो फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप है हमें घर पर रहना है। सेकेंड स्टेप हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। थर्ड स्टेप हाइजीन मेंटेन करना है, साफ सुथरापन। चौथा स्टेप है गवर्नमेंट के गाइडलाइन फॉलो करना है। घबराने के लिए की बात नहीं है, डरिए मत, अवेयरनेस फैलाइए, अवेयरनेस कीजिए लोगों को। जो भी इस अवेयरनेस को फैलाएगा बहुत सारे जानों को बचाएगा। बहुत सारे एनजीओ, बहुत सारे दोस्त लोग, बहुत सारे लोगों को, जानवरों को खाना खिला रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। हम सभी मिलके उन एनजीओ को सपोर्ट करेंगे, उन्हें डोनेशन देंगे ताकि वो लोगों को हेल्प कर सके, उन्हें खाना खिला सके, परेशानी से दूर कर सके। ये हमारा फर्ज है। हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। गली में सेल्फ बैरिकेडिंग हो रही है जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानी हो रही है, जैसे कि सब्जी तरकारी आपके एरिया तक नहीं आ पा रही है। कभी कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी आपके घर पे होती है तो आपको लिए जाने के लिए मुश्किल हो जाता है। तो मेरी गुजारिश है कि आप सेल्फ बैरिकेडिंग मत करें। हमारे कुछ दोस्त, कुछ बीजापुर की हस्तियां आप लोगों को कुछ मैसेज देना चाहती हैं। आप सुनिए, समझिए और कोऑपरेट कीजिए गवर्नमेंट को। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच। हाय फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र। विजय नितिन रनवाल, दीपक मेडिकल्स। सार्थक रहे, घबराए नहीं। विश्व में फैली महामारी के खिलाफ हम एकजुटता के साथ देश के साथ खड़े हैं। इसे हराने के लिए हम सबको एकजुट होकर घर पर ही रहना होगा। घर पर रहेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा, सब सुरक्षित रहेंगे और हमारा देश इस महामारी से बच पाएगा। आप सब घर पर रहिए, सेफ रहिए, यही हमारा निवेदन है। थैंक यू। जय हिंद, जय कर्नाटक। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं प्रोफेसर सैयद वाजिद हाशमी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड कंप्यूटर साइंस, अंजुमन डिग्री कॉलेज बीजापुर। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस बीजापुर में बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है। कुल 17 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं और इसका एक बेहतरीन तरीक़ा है इसको रोकने का कि आप घर में रहें, घर से बाहर ना निकलें। बेवजह आप घर से बाहर ना निकलें क्योंकि रिस्क रहता है कि आप या फिर खुद इन्फेक्टेड हो जाएं या फिर आप दूसरों को इन्फेक्ट करें। ये एक आम फ्लू है, इन्फ्लुएंजा जैसा एक फ्लू है जो कि सेल्फ आइसोलेशन या फिर ख़ुद को अलहदा रखने में आप इस पर काबू पा सकते हैं। तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को फॉलो करें। लॉकडाउन चल रहा है, गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करें और हम इस वायरस को शिकस्त दे सकते हैं, बशर्त ये कि हम दो चीज़ों पर बड़ी अहमियत के साथ तवज्जो करें। एक तो सोशल डिस्टेंसिंग है, एक आइसोलेशन है, यानी आप अपने घर में रहें, घर से बाहर ना निकलें। अपने फैमिली की भी हिफाजत होगी और दूसरों की भी हिफाजत होगी। सो टुगेदर वी कैन डिफीट दिस वायरस एंड यूनाइटेड वी ऑलवेज स्टैंड। एंड I hope you all follow my message, and I should be very thankful to all the citizens of Bijapur who maintain social distancing and self-isolation. Thank you very much. सत श्री अकाल जी। मैं कुलदीप सिंह पोथीवाल, बीजापुर, सोशल वर्कर।
हमारे देश में जैसा कि कोरोना वायरस की महामारी फैल रही है, बहुत ही गंभीर बात है और ये इस बीमारी को हम सब मिलकर आप रोक सकते हैं। कृपया करके दूरी बनाकर चले, घर में रहे, सुरक्षित रहे और बहुत ही ज़रूरी कुछ काम हो तो ही बाहर जाए और मास्क लगा के जाए। कृपया आप बाहर से घर में आए तो 4-5 बार हाथ धोए और घर में रहे, सुरक्षित रहे और प्रशासन का साथ दें। धन्यवाद। Hello everyone, Assalamu alaikum, Namaste. Myself Amir Sohail. I am from Bijapur. I am in front of you to spread some awareness among the peoples. दिन ब दिन कोरोना वायरस के मरीज़ बीजापुर में बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं. So please, I am requesting all of you, united we can end this war. So please stay home, stay safe. Thank you. सत श्री अकाल, नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। मैं जसविंदर सिंह, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ग्लैनमार्क इंटीग्रस फार्मास्यूटिकल कंपनी से। मैं आज आने का उद्देश्य यही है कि पिछले 3 दिनों से आप देख रहे हैं कि हमारे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कोई कोरोना वायरस केसेस नहीं था और आज के दिन इन 3 दिनों में बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में 17 कोरोना वायरस केसेस हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारे ये कोरोना वायरस कितना ख़तरनाक है। तो मैं बस बीजापुर जनता को यही अपील करना चाहता हूँ और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपने घर में सुरक्षित रहे, सेफ़ रहे, अपना ख्याल रखें और अपना फैमिली का ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखने, अपने कॉलोनी वालों का भी ख्याल रखें और अपना हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करें, प्रयोग करें, उसका मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। स्टे सेफ, स्टे एट होम। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿವೇಕಾನಂದ್ ಚಿನಿವಾರ್। ಈ ಕೊರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೋದೇನೆಂದರೆ, ಈ ವೈರಾಣು ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಕಣ್ಣು, ಮೂಗು ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯಿಂದ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಿಂದ ದೂರ ಇಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಿ, ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೆ, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದೆ, ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 8 ಫುಟ್ 6 ರಿಂದ 8 ಫುಟ್ ದೂರವನ್ನು ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈ 2 ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। माय नेम इज़ अतीबुल्ला इनामदार फ्रॉम सुल्तान सोशल ग्रुप। घर में रहना अपने बुज़ुर्गों को कब्र में उतारने से बेहतर है। अपने जान के लिए तो नहीं, कम से कम अपने घर वालों की जान के खातिर बाहर मत निकलो और गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करो। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अमीनुद्दीन होल्लूर, सोशल एक्टिविस्ट। कोविड को हराने का सिर्फ एक तरीका, घर बैठे रहें और गवर्नमेंट की हर एक रूल्स का पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं इम्तियाज़ मुल्ला, एक सोशल एक्टिविस्ट। आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूं कि कोरोना वायरस एक ख़तरनाक वायरस है जो जानलेवा वायरस है। इससे बचने के लिए घर में रहिए, हिफाजत से रहिए। अल्लाह ताला हम सभी लोगों को कोरोना वायरस से हिफाजत करे, आमीन। ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಹಸನ್ ಪಟೇಲ್ ದೊಡ್ಮನಿ, ವಕೀಲರು ವಿಜಯಪುರ. ಜಾನ್ ಹೈ ತೋ ಜಹಾನ್ ಎಂಬ ಮಾತಿನಂತೆ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಹರಡಿರುವಂತಹ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ರೋಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ವಿಜಯಪುರ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ತಾವು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಹೊರಗೆ ಬರದೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರಿ. ಸ್ಟೇ ಹೋಮ್, ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सईद अहमद इंडिकर बात कर रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि आप घरों में लॉकडाउन का पालन कीजिए और डीसी साहब, एसपी साहब, पुलिस और डॉक्टर, नर्स का कोऑप्ट कीजिए। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आबिद बुरकापोश। कोविड-19 जो एक बहुत बड़ी महामारी सारी दुनिया में फैल चुकी है, इससे बचने का एक वाहिद रास्ता ये है कि आप अपने घरों में रहें। बराए मेहरबानी घरों में रहकर इबादत करें, दुआएं करें। स्टे होम, स्टे सेफ। शुक्रिया। एवरीवन, दिस इज बाबा जागीरदार फ्रॉम रॉयल एजुकेशन सोसाइटी। मेरा ये कहना है आप तमाम लोगों से कि कोरोना वायरस तमाम दुनिया में फैल चुका है, तो मेरी आप तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि आप घर पर रहिए, गवर्नमेंट के जो रूल्स है वो फॉलो करिए और सेफ रहिए और आप अपने आसपास के लोगों को भी सेफ रखिए और उनको भी ये मैसेज दीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहिए।
Stay home, stay safe. Thank you everyone. अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर नौशाद मड़गी, पीडियाट्रिशियन, बच्चों का स्पेशलिस्ट, मड़गी हॉस्पिटल नौबाग जो कि मैटरनिटी और पीडियाट्रिक सर्विसेज देता है। यहाँ से हमारे आप लोग बीजापुर के आवाम के लिए गुजारिश है कि कोरोना वायरस बहुत फास्ट फैल रहा है, बहुत से पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं बीजापुर में, इसलिए आप सतर्क रहें, सेफ रहें। और सबसे बड़ा इसका यही मंत्र है कि स्टे होम स्टे सेफ। आप बार बार हाथ धोते रहें और अपना चेहरा धोते रहें और अपने हाथ से आंख, चेहरा, मुंह बिल्कुल टच ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और हमेशा मास्क पहन के रहें। और जैसे कि कहा जा रहा है स्टे होम स्टे सेफ, यही एक मूल मंत्र है इसका। और इसके अलावा कहीं अगर इमरजेंसी कुछ भी आपको मेडिकल की ज़रूरत पड़ी तो हमारा हॉस्पिटल 12:30 से शाम 6 बजे तक इमरजेंसी ओपीडी, लैब फैसिलिटी और मेडिकल फैसिलिटी दे रहा है। ऐसा कुछ भी रहा तो इस सर्विसेज का ज़रूर उपयोग करें। थैंक यू। Very good morning to all of you. I am Dr. Dayanand Jugti, Chairman Chaitanya Education Society, Bijapur. Today I am before you just to give a small message about COVID-19. As all of you know, this is a very pandemic and troubling to the whole world. And even we know we don't have any medicines to cure this. So only two options are there for us. One is social distancing and the second thing is lockdown. Lockdown is very, very important, and at the same time in this lockdown, during this lockdown, we must enjoy. We must enjoy this time at our home only, not going outside. And one more thing I'm cautioning, it's a warning. After lockdown, tough time is going to come. We have to face it, and we will face, because this tough time for everyone. Don't think it is coming only for me or only for you. So all together, irrespective of caste, creed, religion, we are all one and equal, and will fight against with this. One more thing, this is the best opportunity for all of us to connect with our God through our prayers, through our meditation. We need to talk to God, and you can ask anything. And one more very important thing is, don't think too much about this virus. ये क्या होगा, ऐसा होगा क्या, नेक्स्ट ईयर कैसे रहेंगे हम। अभी आज का सोचो, मैक्सिमम बोलो तो कल का सोचो, बस आराम से रहो, घर में ही रहो। लास्ट ओनली वन स्टेटमेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टे होम एंड बी सेफ। ये कॉमन पंच लाइन है, but I want to add one more thing to this. Work at home. Along with this, one more line is work at home. Work at home, work matlab not only this professional works. चुप मत बैठो, ओनली घर में सिर्फ सोना खाना इतना ही नहीं करना है। Particularly doing exercise, and even if possible do yoga, meditation, reading, writing some articles of your choice. ये सब करना ही है। मॉर्निंग 5 hours and the same मॉर्निंग 5 hours जो करते हैं वही सेम इवनिंग पे आप करो। This is my message to all of you. Hope all of you will follow this, and सब मिलके इसके साथ लड़ना है। लड़ना मतलब not physically, keeping ourselves distancing from that virus. That means keeping at home. Thank you. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ರೋಟೇರಿಯನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪೀಟರ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್, ವಿಜಯಪುರ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟಲ್ ಸಿಟಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯಪುರ
ಜಿಲ್ಲಾ ಜಲ್ ಬಿರಾದರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು NGO ಒಕ್ಕೂಟಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ. ಇವತ್ತು ಕೋವಿಡ್-19 ವೈರಸ್ನಿಂದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ತತ್ತರಿಸಿದೆ. ಕಾಣಲಾರದ ವೈರಿ ಕೂಡ ನಾವು ಯುದ್ಧ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂಥ ಮಹಾಮಾರಿ ರೋಗಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಾರ್ಯ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಇರಬೇಕಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಸೋಷಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಮಹಾಮಾರಿ ರೋಗದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಹಕಾರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಮಹಾಮಾರಿ ರೋಗ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುರಕ್ಷಿತ ಇರೋದು ಭಾಳ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದದ ವಾತಾವರಣ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರ ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಶ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು ಖಚಿತ. ನಾವು ಹಿಂದೆ ಪೋಲಿಯೋ ಮುಕ್ತಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಯ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ಥರ ಈ ಕೋವಿಡ್-19 ವೈರಸ್ಗೆ ಮುಕ್ತಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸೋಣ ಮತ್ತು ಈ ಕಾಣಲಾರದೆ ವೈರಿಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಮುಖದ ಮೇಲಿಂದ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಿದ್ಧರಾಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ನಾವು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಇರಬೇಕು, ಆನಂದವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಈ ಆನಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹಂಚುತ್ತಾ ಈ ಪೃಥ್ವಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖದಾಗಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ವಾಸುದೈವಕಂ ಕುಟುಂಬಕಂ ಸರ್ವೇ ಜನತು ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಾವು ಖಚಿತ ಜಯ ಪಡ್ಕೋತೀವ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಜೈ ಜಗತ್.